चलिए दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। ध्यान देना है, जितने भी पुरुष हैं उनको कुल 6 राउंड लगाना होगा। जहां से आप स्टार्ट किए थे वहां से यहां आना, यहां से फिर वहां जाना, 1 राउंड। इसी प्रकार से आपको कुल 6 राउंड लगाना है। समय 60 मिनट, 1 घंटा पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 40 मिनट में 3 राउंड लगाना होगा। और साथ ही ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो नीचे मैट यहाँ पर लगाया गया है, इस मैट के ऊपर से आपको गुजरना अनिवार्य है। अगर मैट के ऊपर से आप ना गुजरे तो आपका चीफ रीड नहीं करेगा और साथ ही आपका जितना भी आप इतने देर में जो मेहनत किए, आपका रनिंग सब बेकार हो जाएगा। और जितने राउंड आप दौड़ते हैं उसकी गिनती आपको स्वयं करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली का जो प्रक्रिया का आज तीसरा दिन है, ये तो शुरू हो चुका है। और साथ ही में कुछ यहाँ पर हमारे भाई लोग, हमारे जवान लोग हैं जो गलती कर रहे हैं। गलतियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। गलती क्या कर रहे हैं? बहुत ही मेहनत से ये लोग 10 किलोमीटर पूरा करते हैं। करने के बाद वहाँ जब ये जाते हैं तो इनका पूरा काउंट रनिंग नहीं किया जा रहा है। कारण क्या है कि ये क्या करते हैं, जो चिप लगाने के बाद उस मैट के ऊपर से नहीं गुजरते। जो रनिंग करने के बाद 2 जगह मैट आपको होगा, जहाँ से आप रनिंग शुरू करते हैं वहाँ पर एक मैट होगा, और उस जगह पर एक जगह होगा, और दूसरी जगह कहाँ पर होगा जहाँ तक आपको पहुँचना है। उन दोनों जगह पर मैट लगाया है। उन दोनों मैटों के ऊपर से आपको पार होना है ताकि आपका चीफ को रीड कर सके, क्योंकि वही मैट आपका चीफ रीडर है। ये हमेशा दिमाग में रख के चलिए। चलिए अभी आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से रनिंग को काउंट करना है ताकि आपको समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के चलिए आप यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट किए, ये आपका पहला पॉइंट जहाँ से आपने रनिंग करना स्टार्ट किया, और ये आपका रहा दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो नंबर 1, ये नंबर 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जब आप रनिंग शुरू करना चालू करते हैं, देखिए मान के चलिए यहाँ से गो हो जाते हैं, तो यहाँ से आपको दौड़ के आना है। यहाँ पर आप जब घूमकर वापस इसी जगह पर पहुँचते हैं तो ये होता है नंबर 1, मतलब 1 राउंड। फिर आप क्या करेंगे, इसे कहना है 1, याद कीजिएगा, इस प्रकार से गिनना है। फिर आप यहाँ पर जाएंगे और फिर पुनः उसी स्थान पर जब दोबारा जाते हैं तो 2, इस प्रकार से आपको गिनती करना है। ऐसे आपको कुल मिलाकर 6 राउंड को गिनती करना है, तभी जाकर आपका रनिंग पूरा होगा। अब मैं इसके बाद इसके आगे में आपको चिप किस प्रकार से लगाया जाता है, चिप कैसा होता है दिखने में, और उसको किस प्रकार से सील किया जाता है, और रनिंग के बाद आपके सील को किस प्रकार से काटा जाता है और चिप को किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और चिप रीडर किस प्रकार से यहाँ पर लगाया गया, ये सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो ये रहा दोस्तों चिप, ये देख सकते हैं आप चिप। इसमें स्कैनर दिया गया है, इस स्कैनर को स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद अभ्यर्थियों के पैर पे लगा दिया जाता है। लगाने के बाद इसको लगाने का तरीका एकदम इजी है, लगाने में आसान है। इसको पैर में लगाने के बाद यहाँ पर वेलक्रो दिया गया, ये वेलक्रो को इस प्रकार से यहाँ पर सटा देना है। सटाने के बाद इसमें एक क्या होगा, प्लास्टिक का एक सील किया जाएगा, इसको सील कर दिया जाएगा। उसके बाद वो दौड़ने जाएंगे। जब वो दौड़ समाप्त कर लेंगे, समाप्त करने के बाद उस सील को काट दिया जाएगा और इस वेलक्रो को हटाकर इस प्रकार से सील को खोला जाएगा। लेकिन ये रीड कहाँ होगा, जमीन में लगा हुआ मैट, वहाँ पर जहाँ पर आप दौड़ने जाएंगे वहाँ पर जमीन पर लगा हुआ मैट, उस मैट के ऊपर से आपको दौड़ना है, क्योंकि वही आपका इस चिप को रीड करेगा। चिप को लगाने का तरीका मैं बताता हूँ, आप लोग देखें। ये हुआ चिप बांधने का तरीका। अब इसको सील किया जाएगा प्लास्टिक के शीट से, देख सकते हैं आप लोग इस तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों पैर में बांधा जाएगा। क्या बोल रहे हैं, देखिए चिप में इस प्रकार से प्लास्टिक का शील्ड लगाया जाता है। इसे किस प्रकार से काट कर निकाला जाता है, देखिए इसे कट कर देना है और इस प्रकार से वेलक्रो को खोलना है। ये दूसरे पैर का, ये इसे काट कर वेलक्रो को निकाल देना। और ध्यान रहे दोस्तों, दौड़ने से पहले आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, आपको चिप लगाया जाएगा, लेकिन वहां पर आप अपना फिंगरप्रिंट भी जरूर देंगे। और आपके जो पैर में चिप लगाया जाएगा उसको भी स्कैन करने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा। इस प्रक्रिया को हमेशा दिमाग में रखिएगा, फिंगरप्रिंट और चिप को स्कैन करना ना भूले। और देखिए किस प्रकार से चिप को स्कैन किया जाता है और फिंगरप्रिंट लिया जाता है, इसका भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
तो आइए दोस्तों, आप सभी को मैं यहाँ मैट पर लगा हुआ चिप रीडर और चिप किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो ये दोस्तों चिप रीडर, ये क्या करता है कि आप जो चिप लगाते पैर में, उस चिप को स्कैन करते हुए रीड कर लेता है। अब इसका फंक्शन किस प्रकार से होता है, चलिए कैमरा मैन आगे आइए। यहाँ से अगर क्लोज, थोड़ा सा क्लोज, ये मैट को दिखाइए। यहाँ से अगर आप चिप को पैर में बांधने के बाद जैसे आप यहाँ से पहला कदम रखते हैं और यहाँ इस मैट से आप जैसे पार होते हैं तो आपका ये काउंट करना शुरू कर देता है। अगली बार जब आप यहाँ पर घूम कर दोबारा फिर यहाँ पर लगते हैं तो ये आपका टोटल टाइम नोट करते जाता था। इस प्रकार से ये चिप रीडर का काम होता है। यहाँ एक मैट लगा हुआ है, यह मैट लगा हुआ है, यहाँ से आप दौड़कर पार होंगे, जैसे आपका पैर लगेगा ये आपका टाइम काउंट करते जाएगा। बाय द वे, यहाँ अगर आपका पैर मिस हो गया तो बैकअप के लिए यहाँ पर दूसरा मैट लगाया गया। इस मैट में अगर वहाँ आपका मिस होता तो आप इस मैट को मिस ना करें। कहने का मतलब दोनों मैट को हो सके तो दोनों के ऊपर से ही आप जाए, तभी आपका चिप रीड करेगा। और इससे क्या होगा, आप जितने देर भी दौड़े हैं और जितना देर आपने रनिंग किया है वो सब ये काउंट करके आपको बताएगा। तो देखिए दोस्तों, ये चिप है। चिप को आप जैसे यहाँ से पार करेंगे एक बीप का आवाज आएगा, सुन लीजिएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ से क्या करेगा, मैट में आपको पैर लगेगा, ये चिप इस प्रकार से आवाज देगा। अभी तक वीडियो में आप लोगों ने जो सभी चीजों को यहाँ पर देखा, जितना चीज मैंने बताया, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को इससे कुछ सीख मिला होगा। धन्यवाद, जय हिंद।